तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लकी चौधरी सीधे एनईएम न्यूज के लिए आप देखते रहिए एनईएम न्यूज। ये है नेम न्यूज टीवी, सच सबके साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और एक बार फिर हम स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का एनईएम न्यूज टीवी पर। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम समाज का एक युवा चेहरा, मुस्लिम समाज की एक युवा आवाज़ जो कि अपनी बात रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत खूबसूरती के साथ अपनी बात रखते हैं और बड़ी बेबाक टिप्पणियाँ रखते हैं जब भी वो बोलने के लिए आते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी नॉलेज के साथ अपनी बात रखते हैं। आइए मुखातिब होते हैं ऐसे ही एक समाज, मुस्लिम समाज के युवा नेता जनाब अब्दुल कादिर साहब से सीधे मुखातिब होते हैं एनईएम न्यूज़ टीवी के माध्यम से। अब्दुल कादिर साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे हमारा सीधा सवाल ये है कि आज की तारीख में अगर नेशनल मुस्लिम लीडरान एक मंच पे नहीं आते हैं तो इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे जनाब अब्दुल कादिर साहब से, खुद सुनते हैं। शुक्रिया लक्की भाई, एबीपी नेम न्यूज़ टीवी पर मुझे बुलाया गया। नेम न्यूज़ टीवी का और रिपोर्टर लक्की चौधरी साहब और हर्बल इंडिया गोनर कंपनी के मालिक डॉक्टर शमशेर अली साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में इन लोगों ने मुझे दावत दी, मुझे यहाँ दिल्ली से चलकर आना पड़ा। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ा सवाल करा है लक्की भाई ने। एक तक पर मैं सभी अपने मुसलमान भाइयों से ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि एकता पे जो है, एकता पे शुक्रिया नेम न्यूज़ टीवी का और रिपोर्टर लक्की चौधरी साहब का और हर्बल इंडिया कंपनी के ओनर डॉक्टर हकीम शमशेर मलिक साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत दिल से आभार हूँ कि उन्होंने दिल्ली से चलकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इनके प्रोग्राम में जो कि आज प्रोग्राम होने जा रहा है, ये प्रोग्राम एकता के ऊपर है। इस एकता पे लक्की चौधरी साहब ने एक सवाल करा है, उस सवाल का जवाब बहुत प्यार के साथ, खूबसूरती के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े प्यार के साथ। ये सवाल ये है कि जितने भी हमारे मुस्लिम लीडरान, बड़े बड़े लीडरान जो इस तरह से सब बिखरे पड़े हैं लकड़ियों की दरियों, या यूं कह दो ताश के पत्ते की दरियों। अब जैसे कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं 2022 के, इस बारे में, इस विषय में बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने रखा गया है। इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि ध्यान और तवज्जो के साथ सवाल का जवाब सुनिए। सवाल आया है लीडरान के ऊपर, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लीडरान हैं बड़े बड़े, वो बिखरे हुए हैं। तो इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे। 4 बेटों को उस आदमी ने अपने पास बुलाया और बुला के सबके हाथ में एक एक लकड़ी थमा दी और उनसे कहा कि बेटो इस लकड़ी को तोड़ो। तो सिंगल लकड़ी चारों लड़कों ने तोड़ दी और तोड़ने के बाद में फिर दोबारा लकड़ी दी कि अब इसे तोड़ो। उन्होंने तोड़ दी। फिर जब बहुत सारा लकड़ी का गट्ठा बन गया, और फिर कहा कि बेटे बारी बारी से ही सब लकड़ी को तोड़ो, तो उनसे नहीं तोड़ेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो मैंने बात बताई, कि अगर हमारे जो मुस्लिम लीडरान हैं अगर वो एक मंच पर अगर आ जाएं तो सारे ही हमारे मुसलमान भाई और सारे मुसलमान बहनें और सारे मुसलमान बच्चे जितने हैं सब एक मंच पर आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि हमारे जो बड़े लीडरान हैं पहले उन्हें मंच पर आना होगा, क्योंकि हमारे जो मुसलमान तबके के जो लोग हैं, छोटे हों या बड़े हों, वो ये सब चाहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा चेहरा मिले विधानसभा में जो इलेक्शन आ रहा है कि वो सबको सारे ही
मुसलमान बिरादरान को एक साथ लेके चलने वाला बन जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ और सभी दर्शकों से ज़्यादा गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को देखें और लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अब्दुल कादिर साहब, युवा मुस्लिम नेता, जो कि बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे थे। एनईएम न्यूज़ टीवी के माध्यम से बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने बात रखी और बड़ा खूबसूरत इन्होंने उदाहरण दिया कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बड़ी खूबसूरती के साथ बात रखी है। दिल्ली से चलकर आए थे, अपनी खूबसूरती के साथ बात रखने के लिए मशहूर हैं जनाब अब्दुल कादिर साहब। एक और नई शख्सियत के साथ जुड़ेंगे, एक और नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एनईएम न्यूज़ टीवी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए नई नई खबरों के लिए। शुक्रिया।